राधे राधे आप सभी को। ये हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल और राधा रानी जी। आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि अपने लड्डू गोपाल और कान्हा जी को घर में ही साफ़ कैसे करें, क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाता है तो हमारे लड्डू जी और राधा रानी की बॉडी पर कुछ ब्लैक ब्लैक से लगने लगता है, वो मतलब काले से पड़ने लगते हैं। तो उन्हें हम घर में ही कैसे साफ़ करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट से पीताम्बरी ले आते हैं और उससे साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं, क्योंकि पीतल होता है, इसीलिए पीताम्बरी से घिस जाता है। इसीलिए हम अपने घर में ही लड्डू गोपाल को कैसे साफ़ करें, आज हम ऐसे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले लड्डू गोपाल का श्रृंगार और वस्त्र आदि सब निकालेंगे। हमारे लड्डू जी काफ़ी छोटे से हैं, बहुत प्यारे से, इसलिए अब देखिए मैंने अपने लड्डू जी गोपाल जी के वस्त्र निकाल दिए हैं। अब हम इन्हें कराएंगे स्नान, इसीलिए हमने ये पेस्ट तैयार किया है। इसमें मैंने मिलाया है बेसन, चंदन, हल्दी और दही और इत्र, ये सब मैंने इसमें मिलाया है। अब हम इस पेस्ट को लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरी बॉडी पर लड्डू जी की हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से इस पेस्ट को लगाते ही देखिए लड्डू जी कैसे निखरने लगे हैं और सारा मैल निकल रहा है। ऐसे देखिए, ऐसे ही इनके पैरों पर भी अप्लाई करेंगे और हाथ पर भी। पूरी बॉडी पर। देखिए अब इस जल में मैंने फूल डाले हैं, इत्र डाला है, ताकि ये जल और भी सुगंधित हो गया। अब हम इस जल से अपने लड्डू जी को नहलाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इस दही को लड्डू गोपाल को लगाएंगे। अब हम दही से लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे और ये इससे काफ़ी क्लीन हो जाएंगे। इससे जो भी गंदगी होती है वो सारी हट जाती है। दही इसके लिए काफ़ी कारीगर होता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत ही भाव से, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि हमारे प्यारे से जो कान्हा होते हैं वो भाव के ही भूखे होते हैं बस, और किसी भी चीज़ के नहीं। लड्डू जी को सिर्फ भाव पसंद होता है, उन्हें भक्तों का प्यार पसंद होता है, जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं। आप सभी जो लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं वो सभी राधे राधे बोलिए, बोलो राधे राधे। अब हमारे लड्डू जी स्नान कर चुके हैं। अब हम देखिए साफ सी टॉवल में लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं और कितने खुश और कितने हैप्पी लग रहे हैं। देखिए अब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लेने जा रहे हैं। ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के होममेड कपड़े। ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। अब मैं इन्हें पहनाती हूँ। ये है उनकी चोली ऊपर की, और ये है उनका नीचे का घाघरा, और ये राधा रानी की चुन्नी। ये सब मैंने अपने घर पे ही बनाए हैं। अगर आपको इस वस्त्र के लिंक चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। लड्डू गोपाल जी को घर में बनाए हुए वस्त्र ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें भाव होता है।
जो हम मार्केट से लेके आते हैं और जो हम घर पे बनाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी जो घर में बने हुए वस्त्र होते हैं उन्हें पहन के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि देखिए हमारे ये कान्हा हो रहे हैं, देखिए कितने खुश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है इन्हें कितना प्यार और लाड हमने दिया हो। देखिए इस तरीके से ऐसे ये वस्त्र हम इनको पहनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से। हमारे नन्हे से कान्हा। अब हमने अपने लड्डू जी और राधा रानी जी को वस्त्र बना लिए हैं। हमने अपनी राधा रानी जी को सबके सामने नहीं नहलाया है, क्योंकि मेरा ऐसा भाव है कि मैं राधा रानी को सबके सामने नहीं नहलाना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी राधा रानी को ठीक वैसे ही नहलाया है जैसे कान्हा जी को भी नहलाया था आप लोगों के सामने। और अब हमने इनको वस्त्र पहना लिए हैं। अब हम करेंगे इनका श्रृंगार इस तरह से। पहनाएंगे अपनी राधा रानी जी को नेकलेस। देखिए इस तरह से। देखिए ये नेकलेस पहन के कितनी खुश हो रही हैं, कितनी प्रसन्न हो रही हैं। अपने कान्हा जी को बाली, देखिए ऐसे। देखिए अब हमने कान्हा जी और राधा रानी जी को कान के पहना दिए हैं। अब हम पहनाएंगे हाथ के कड़े। ऐसे राधा रानी जी को भी पहनाएंगे। हमने कान्हा जी को येलो कलर के कंगन इसलिए पहनाए हैं क्योंकि कान्हा जी को येलो कलर बहुत पसंद है, इसीलिए। अब हम पहनाएंगे अपने कान्हा जी को पायल। पायल कान्हा जी को बहुत पसंद है। जब कान्हा जी छोटे थे तो पायल पहन के हर जगह घूमते थे और माँ यशोदा इनके पीछे पीछे भागती थी। नटखट थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत शरारतें करते थे हमारे छोटे से कान्हा जी। अब तो भी पायल पहनाएंगे इस तरीके से। अब हमने अपने राधा रानी जी को कान्हा जी बना दी है। अब हम राधा रानी जी का मुकुट लगाएंगे। देखिए हमारी राधा रानी जी मुकुट लगाते ही कितनी सुंदर लगने लगी हैं। कान्हा जी को भी बाल पहनाएंगे तरीके से। अब हम पहनाएंगे अपने कान्हा जी को मुकुट। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्यारे श्याम। अब हम लगाएंगे अपनी राधा रानी जी को बिंदी। अब हम कान्हा जी को अपनी बांसुरी देंगे। कान्हा जी की बांसुरी हमेशा उनके पास रखनी चाहिए, क्योंकि कान्हा जी अपनी बांसुरी से कभी भी अलग नहीं रहते। हमें पता, सोते टाइम भी कान्हा जी की बांसुरी को उनके पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो रात में जब खेलने जाते हैं निधि वन में राधा रानी के साथ, तो वो अपनी बांसुरी साथ में लेके जाते हैं। इस भाव से हम लोग बांसुरी को हमेशा उनके पास रखते हैं। अब हम कान्हा जी को अपने भोग लगाएंगे। तो हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, उससे पहले हम कान्हा जी की बांसुरी को हटा के साइड में रख देंगे, क्योंकि भोग लगाने से पहले बांसुरी को साइड में रख देना चाहिए। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, और भोग में मैंने तुलसी भी डाली हुई है, क्योंकि कान्हा जी बिना तुलसी के कोई भी भोग नहीं लेते हैं। तो वो अपने कान्हा जी को प्यार से भोग लगाएंगे। जय राधा रानी, जय लड्डू गोपाल। अब हमारी लाडली जी भी भोग ले रही हैं। देखिए कितने प्रेम भोग पा रही हैं। अपनी राधा रानी जी को भी भोग लगाएंगे, अपनी लाडली जी को। हमारी लाडली जी भोग पा रही हैं, देखिए कितने प्यार से। ऐसे ही अब हम अपने कान्हा जी को भी थोड़ा खिलाएंगे ऐसे। अब लड्डू जी दही और मिश्री का भोग ले चुके हैं। अब हम उनको जल पिलाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को जिन भी बर्तनों में भोग लगाना चाहिए वो बर्तन साफ और एकदम अलग होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के बर्तन को अलग ही रखना चाहिए। ये खसखस की कुटिया है और ये हमने घर में बनाई है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम इस कुटिया में स्प्रे करेंगे इत्र का, इत्र और पानी को मिला के, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडक और सुगंध मिले। ये देखिए इस तरीके से हम पीछे विंडो में भी
स्प्रे करेंगे। अब हम अपने लड्डू जी को इस खसखस की कुटिया में विराजमान करेंगे और ऐसे ही अपनी लाडली जी को भी इस कुटिया में ऐसे विराजमान करेंगे और अब ये इसमें आराम करेंगे। आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा की है। आप सब भी इसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा घर पे आसानी से कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।